हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा मैथ में पाठ लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज में हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज में। सबसे पहले हम साधारण ब्याज के सारे सूत्र पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनके भी हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। आगे देखिए, साधारण ब्याज और उसके बाद रेट। रेट मीन्स क्या होता है? रेट मीन्स होता है दर। रेट मीन्स क्या होता है? रेट मीन्स दर होता है। रेट मीन्स दर। फिर टाइम। टाइम टाइम मीन्स समय। टाइम मीन्स समय। और है आगे, सिंपल हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। तो देखिए, ये हमने इंग्लिश लिखी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, रेट मीन्स दर, टाइम मीन्स समय, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। इसको इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों अच्छे से सीख सके या पढ़ सके। देखिए, तो ये हो गया हमारा। आगे आता है, आगे देखिए, इस पे सूत्र बनाते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और इसी सूत्र को हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ESI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीपल बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन का 100। तो ये हो जाएगा। देखिए, SI सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म, P का प्रिंसिपल का शॉर्ट फॉर्म, रेट का R और T का टाइम। तो P इंटू R इंटू टी बटे 100। अब इस पे और सूत्र बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना रहे प्रिंसिपल, तो हमारा सूत्र क्या होगा? तब हमारा सूत्र होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे R इंटू टी। अगर हमें दर निकालनी रहे R, तो हमारा सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होगा हमारे पास? P इंटू टी। और अगर हमें निकालना रहे, P हो गया R, T निकालना रहे, तो हमारा सूत्र होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होगा हमारे पास? T। तो होगा हमारे पास P इंटू R। तो ये है हमारे सूत्र। और देखिए, एक होता है मिश्र धन। जैसे हमें मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI। मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो फिर से समझ लीजिए सूत्र को। देखिए, हम साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दर को बोलते हैं रेट, टाइम को बोलते हैं समय, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI बराबर इंग्लिश में P इंटू R इंटू टी बटे 100 बोला जाता है। अगर हमें मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय होता है। अगर हमें दर निकालनी हो तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। अगर हमें समय निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर होता है। अगर मिश्र धन निकालना है तो P प्लस मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। देखिए, मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है जो मूलधन होता है। जैसे हम किसी से ऋण लिए हैं तो वो हमारा मूलधन है। अब उसके साथ हम जो उसे ब्याज दे रहे हैं, तो इन दोनों का कुल टोटल क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। तो आइए इस पर हम 2-3 सवाल पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, जैसे हमें मान लीजिए दिया है P बराबर मूलधन बराबर 700
रेट दर बराबर दिया है 5% और समय बराबर दिया है 2 वर्ष। क्या दिया है? 2 वर्ष। अब बोल रहा है इसका में साधारण ब्याज मतलब SI ज्ञात करना है। तो SI ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने सूत्र बताया, केवल सूत्र याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आ जाएगा। SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100। और सबसे जरूरी बात आपको पता होना चाहिए, P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय। तो हल करेंगे जब SI बराबर, तो P हमारा कितना है 700 गुणे R हमारा कितना है 5 गुणे T हमारा कितना है 2 और बटे 100। ये प्रतिशत को ही हटाकर इस सूत्र में 100 बनाया गया है। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 70 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अगर इसी में मिश्र धन पूछ लिया जाता तो मिश्र धन के लिए क्या करते हैं हम? मिश्र धन के लिए हम बताए हैं SI प्लस P करते टोटल। तो SI हमारा कितना है? यस हमारा आई निकला 70 और प्लस 700 बराबर कितना आता? 770। ये हमारा 770 रुपये मिश्र धन हो गया। तो इसी तरह बहुत ही सरल है, आप लोग अच्छे से सीखेंगे तो हम आशा करते हैं जरूर आएगा। आगे बढ़िए, एक सवाल और सीखते हैं, इजी है इसीलिए 2 सवाल सिर्फ बताएंगे बस। तो एक सवाल है, देखिए P दिया गया है मूलधन 15,000 रुपये, रेट दिया है भैया 15% और इसमें T दिया है समय यानी टाइम दिया है 3 वर्ष। देखिए अब इसको लगाना है, फिर वही सूत्र SI ज्ञात करना है हमें बच्चों। तो क्या करेंगे? SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपान का 100 मान रखेंगे, हल कर देंगे। बहुत इजी सवाल है। तो P का मान है 15,000, R का मान है 15%, T का मान है 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 150 गुणे 15 तिया 45, इसका गुणा करा दीजिए। तो देखिए 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 60 और 7 67, कहने का मतलब 6750 रुपये हमारा SI आया। कितना है हमारा SI? 6750 रुपये। देखिए गुणा करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए ताकि सवाल गलत ना होने पाए। देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल आया 7, 15 चौको 60 और 60 में हमने 7 जोड़ा 67 और ये वाला 0, 6750 रुपये हमारा आंसर। तो साधारण ब्याज में इसी तरह लगेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो इसमें सारा खेल सूत्र का है, अगर आपको अच्छे से सूत्र याद है तो आपको ये साधारण ब्याज लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। 1-2 सवाल समय वाले हो तो आपको बता दिए जाए ताकि पता चल जाए कि आपको कैसे लगाना है। चलिए मिल गया है सवाल, दिया गया है तीसरा सवाल। मूलधन दिया गया है हमारा 1000, मूलधन कितना दिया गया है? 1000 और मिश्र धन दिया गया है 1250 रुपये। अब सोचिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है समय, इसमें हमें समय ज्ञात करना है या आप कह दीजिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, अगर समय ज्ञात करना है या R ज्ञात करना है, इसमें कई चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए SI। तो आइए SI पता करते हैं सबसे पहले। तो इसमें ब्याज की ही गणना करनी है, ब्याज ही निकालेंगे। तो देखिए इसको छोड़ दो, ये मिश्र धन। तो हम अगर जैसे जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है तो SI बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। बस इसी को घटा देना तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या? 1250 माइनस 1000।
बराबर कितना आएगा 250। 250 रुपये हमारा ब्याज था। क्या था? 250 रुपये हमारा ब्याज था। तो ये थे बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल, इसे हम मिटा देते हैं। आइए एक सवाल और पढ़ते हैं। अच्छे से जुड़े रहिए और अच्छे से हल करिए। देखिए, मान लीजिए हमें दिया है 700 रुपये पे दिया गया है भैया, और हमारा दर दिया गया है 5%, और उसके बाद यहाँ पे साधारण ब्याज क्या दिया गया है? साधारण ब्याज दिया गया है 70 रुपये। अब इसमें हमें ज्ञात करना है क्या? समय। तो हमें समय ज्ञात करना है, तो हमने सूत्र बता दिया है, सूत्र रखेंगे आ जाए। तो सूत्र क्या होता है? T बराबर SI मल्टीपल 100 बटे P इंटू R। हल कर लीजिए। तो T बराबर SI कितना है? 70 गुणे 100। P कितना है? P है हमारा 700 गुणे R कितना है? 5%। देखिए काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से इसे काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 7। तो T बराबर आ गया 14 बटे 7। इसको काट दीजिए तो T बराबर आ गया 2 वर्ष। कितना आया? 2 वर्ष। तो इसी तरह अगर दिया गया हो R निकालना है या हमें P निकालना है, तो हम इसी तरह सूत्र से लिख सकते हैं। तो इसमें सारा खेल सूत्र का है। आप लोग को सूत्र बता दिए हैं, सूत्र याद कर लीजिए, ताकि कोई भी पूछता है तो आप इसे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।